Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum viewers. How are you to all? My name is Abdul Basit. You are watching Royce TV. Friends, आज मैं आप लोग के साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगा. उस टॉपिक का नाम है पाकिस्तान स्टील मिल की नशकारी. फ्रेंड्स, आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान स्टील मिल की नशकारी होनी चाहिए या नहीं? आपकी जो भी राय आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएं. मैं आप लोग थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँ कि पाकिस्तान स्टील मिल जो 2008 से पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को काफ़ी बेनिफिट देता था, लेकिन 2008 के बाद उसमें काफ़ी उससे काफ़ी क्राइसिस हो गए और 2015 में उसे बंद करना पड़ा. पाकिस्तान स्टील मिल को 2015 में बंद करना पड़ा. वो बहुत ज़्यादा नुकसान पे चल रही थी और अभी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि उनके जितने भी वर्कर्स हैं पाकिस्तान स्टील मिल के, उन्हें गोल्डन शेयर्स देकर रिटायर कर दिया जाए. और आप लोग इसमें क्या राय है कि इनको गोल्डन शेयर्स लेना चाहिए या नहीं? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम प्रीवियस में चले जाएं 2008 में यही रूल, यही तरीका पाकिस्तान PTCL मुलाजिम के साथ भी किया गया. उन्हें भी यही गोल्डन शेयर्स देकर रिटायर किया गया और उनसे भी काफ़ी वादे किए गए कि आपको हम हर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऐलान करदा अदायगी की जाएगी और पेंशन्स उसी हिसाब से मिलेंगे. लेकिन 2008 से लेकर 2020 अभी तक के उन्हें कुछ भी नहीं मिल सका. कुछ बेचारों को पेंशन्स मिल रही है और कुछ को पेंशन्स भी नहीं मिल रही है, और जिनको पेंशन्स मिल रही है वो ना होने के बराबर है. फ्रेंड्स, उनके साथ भी यही वादा किया गया जो अभी आप स्टील मिल मुलाजिम के साथ किया जा रहा है. प्लीज़ आप इसमें अगर आपको जो बेहतर लगे आप लोग वो फैसला करें, अपनी खुद डिसीजन लें और आप देखें कि PTCL के साथ क्या हुआ, हमारे साथ भी क्या हो सकता है. और ये अच्छा है कि ये अभी जज इन्होंने किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला सुनाएगा. अब 7 जून को हायरिंग होगी, उसमें पता चलेगा कि क्या होगा और इनका क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान स्टील मिल मुलाजिमिन का. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब एंड लाइक करें. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़.